26 से 27 में पूरा विश्व एक ग्लोबल कार्मिक रीसेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। संसार के बड़े बड़े जो राजा हैं, देशाध्यक्ष हैं, सब डायरेक्शनलेस हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना पूरा राहु केतु का प्रभाव। शनि जो इस समय वक्री है, ये क्या विश्व में विध्वंस का कारण बन जाएंगे या पूरी दुनिया पलट देंगे? जहाज सीधे जाते हैं तभी तो एक गंतव्य से दूसरी गंतव्य पर पहुंचते हैं। उल्टी एक्टिविटी क्या है? बीच में लोग खड़े हो गए हैं अपने वार इक्विपमेंट और जहाज़ों के साथ, नेवी के, कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। उल्टे जाओ, उल्टे रिवर्स चल रहे हैं शनिदेव जी, फ्लो के विपरीत जा रहे हैं। हाँ तुम वापस जाओ, इधर से हम तुमको निकलने नहीं देंगे। ये होता है वक्र गति, कहते हैं ना वक्र गति का प्रभाव, यानी उल्टे वापस जाओ, और नहीं तो हम तुम पे बम डाल देंगे। ये समय परिस्थितियां जो दिख रही हैं, ये बड़ी विध्वंसक हैं। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, कोई महामारी, शत्रुभंग। शनि देव के बारे में जानना चाहूंगी कि इनके वक्री होने का और 11 दिसंबर के बाद में जब ये मार्गी होंगे, दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, गुरु 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, वो भी राजा की राशि में। यानी बात बनते बनते बिगड़ गई। अब तक यही हो रहा है। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। यहां हमें दुश्मन से इतना खतरा नहीं, उसको तो 4 दिन में पिछले साल नेस्ता नबूद कर दिया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। देखिए, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, 2026 से 27 की इस टाइमलाइन में क्या कुछ होने वाला है और क्या इसका असर आपकी लाइफ में पड़ेगा, देश और दुनिया पर पड़ेगा, क्या हम एक ग्लोबल कार्मिक रीसेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज इन सभी बातों को हम जानेंगे और हम डिस्कस करेंगे उन मेजर प्लैनेट्स को जिसमें राहु, केतु, शनि और इसके साथ में गुरु जो कि अभी अतिचारी चल रहे हैं, इनकी बात करेंगे। तो इसी बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमें, राकेश कथूरिया सर, जो जब भी बोलते हैं आपको हर बार एक ऐसी भविष्यवाणी सुनने को मिलती है जो सटीक साबित होती है। आज उनसे बात करेंगे इन्हीं मेजर भविष्यवाणियों की। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है सर ऑन स्पीकिंग। नमस्कार, धन्यवाद। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि 26 से 27 में पूरा विश्व एक ग्लोबल कार्मिक रीसेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखने को मिल रहा है? ये आपने बहुत सटीक प्रश्न किया है, और इस समय पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, और कोई भी इसको जो है न समझ पा रहा है न समझा पा रहा है। तरह तरह के समझौते हो रहे हैं, युद्ध रोके जाएं, वो समझौते तुरंत टूट जाते हैं, क्षणभंगुर जिन्हें कहते हैं। कोई भी अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता, कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। अभी एक नया समझौता हुआ कुछ दिन पहले, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन्होंने एक संगठन बनाया, अपना सैनिक संगठन, और कहा कि अगर एक देश पे हमला होता है तो हमारे तीनों देशों पे माना जाएगा। अब ये पता नहीं उनके ऐसे क्या मजबूरी आन खड़ी हुई है कि वो एक ग्रुप वार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उसके अगले ही दिन आतंकवादी संगठन हुती ने सऊदी अरेबिया की अरेमको रिफाइनरी पे जबरदस्त हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, और एक सऊदिया के शिप को भी बुरी तरह डैमेज किया। प्रतिक्रिया कुछ नहीं हुई। ट्रंप साहब कभी कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया, हमारा समझौता हो गया, कभी कहते नहीं। इधर से ईरान कहता हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई।
कभी ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। अब ओरिजिनल जो टाइम होता था, पाषाण युग, लौह स्टोन युग, एज। स्वर्ण युग, मतलब आप ये देखिए कि संसार के बड़े बड़े जो राजा हैं, देशाध्यक्ष हैं, सब डायरेक्शनलेस हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। जिसको कहते हैं ना पूरा राहु केतु का प्रभाव, ये भ्रम पैदा करते हैं, झूठ बोलने को विवश करते हैं, धोखाधड़ी की तरफ ले जाते हैं, विध्वंस की तरफ ले जाते हैं। और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और काफी लंबे समय से देख रहे हैं। ग्रह की स्थितियां देखिए वर्तमान में। देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं, और 13 साल के बाद वो अपनी उच्च राशि कर्क में आते हैं, क्योंकि उनका साइकिल 13 साल का है 12 राशियों का। और उच्च में आके वो बहुत शुभ प्रभाव देते हैं और सभी ग्रहों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि गुरु हैं, सब पे गुरु कृपा बढ़ जाती है। लेकिन वो खुद ही अतिचारी चल रहे हैं, तो उनके जो शुभ प्रभाव मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। और इस समय वो कुछ टाइम के लिए अस्त भी हुए थे कर्क राशि में। गुरु और सूर्य जब नजदीक आ जाए, सूर्य के नजदीक आने से अस्त हुए। और पिछले दिनों जो 12 अगस्त को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ है कर्क राशि में, वहां सूर्य के साथ चंद्रमा और गुरु और बुध सब थे। जी। तो ये जो ग्रहण तो सूर्य को हुआ, लेकिन अफेक्टेड उसके साथ जो सारे बैठे वो हो गए। इधर मिथुन राशि में जो है मंगल बैठे हैं, और वो भी नक्षत्र किसका है? राहु का। सिंह राशि में केतु बैठे हैं अपने ही नक्षत्र मघा में, यानी कर्क राशि जो है पाप कर्तृ योग में फंस गई। यानी ये जो ग्रहण है ना, करेला और नीम चढ़ा, यानी और ज्यादा इस पे दबाव था दोनों तरफ से। तो ग्रहण के बड़े दुष्प्रभाव होंगे। और 28 अगस्त 2026 को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण हो रहा है, और ये हो रहा है कुंभ राशि में, 28 अगस्त 2026 को। कुंभ राशि में, और जो है शतभिषा नक्षत्र में। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाएंगे उस समय राहु खुद धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा जस्ट शतभिषा से पहले का नक्षत्र है। शतभिषा का सीरियल नंबर आता है 24, 27 नक्षत्रों में, और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, इसका सीरियल नंबर आता है 23। ये जो नक्षत्र हैं ये पंचक भी कहे जाते हैं। अब आ जाइए शनिदेव जी पे। ये भचक्र की अंतिम राशि मीन में विचरण कर रहे हैं, और अंतिम नक्षत्र रेवती जो 27वां नक्षत्र है उसमें विचरण कर रहे हैं, और वक्र गति से कर रहे हैं, यानी उल्टी चाल, उल्टा समय। कहते हैं ना इसका समय ही उल्टा, यानी उनकी वक्री चाल मतलब संसार का समय ही उल्टा चल रहा है। राहु जो है कुंभ में है, केतु जो है सिंह में है अपने नक्षत्र में। तो इन 4 बड़े ग्रहों से हम जो है जो मुख्य जो भविष्य देखते हैं उनसे देखते हैं। बाकी जैसे बुध 25 दिन में परिवर्तित हो गया, 22 दिन में शुक्र परिवर्तित हो गए, सूर्य हर महीने परिवर्तित होते हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन में होते हैं, ये फास्ट गति से जो चलते हैं। लेकिन इन ग्रहों का दीर्घकालीन प्रभाव प्रकृति पे, देश दुनिया पे पड़ता है, जिसको कहते हैं मुंडेन अफेयर। सर इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे कि सूर्य ग्रहण की आपने बात की, चंद्र ग्रहण की आपने बात की, तो ये जो सूर्य ग्रहण है कहा जा रहा है कि इसका जो असर पड़ेगा 6 महीने तक रहेगा इसका असर, और ये जो चंद्र ग्रहण है इसका असर क्या कितने महीने तक रहेगा और क्या असर? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने जैसे पहले शब्द यूज किया कि जो है पाप कर्तृ योग की वजह से ये सूर्य ग्रहण और ज्यादा जो है नेगेटिव हो गया है। और इसके ठीक 16वें दिन जब चंद्र ग्रहण हो रहा है कुंभ राशि में, उसके सामने सिंह राशि में क्या है? सिंह राशि में उस समय जो है केतु है, सूर्य है, और जो है बुध है। तो 2
कुंभ राशि में और 3 सिंह राशि में, 5 प्लेनेट एक एक्सिस में आ रहे हैं। हाँ। फिर ये पांचों प्रभावित हो रहे हैं। ग्रहण तो चंद्रमा को है, ये पीड़ित हो जाता है सारा जो प्रकृति का सिस्टम है। और जो इसको बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, हर एक का मैग्नेटिक फील्ड होता है प्लैनेट्स का, तारों का, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सिर्फ 16 दिन के अंतर पे 2 बड़े ग्रहण हो रहे हैं। ये पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पे, लेकिन भारत में नहीं है। अच्छा। भारत भारत इसमें सौभाग्यशाली रहा। भूलने की जरूरत नहीं कि सूरज भी एक है, चंद्रमा भी एक है। पीड़ित हो गया, सबके लिए हो गया। लेकिन यहाँ जब सूर्य ग्रहण हुआ तो रात के 9:03 थे। हाँ। सूर्य यहाँ है ही नहीं। और जब चंद्र ग्रहण होना है 28 को, तो वो सुबह 6:00 पे होना है। तो हमारा तो सूर्योदय हो चुका है। ये रात की प्रक्रिया है। तो वो भी हम पे इतना असर नहीं आएगा, लेकिन असर तो आएगा पूरे विश्व में, जो आपको देखने को मिलेगा। और एक बार फिर कहूंगा, करेला और नीमचड़ा शनि वक्री हैं अंतिम नक्षत्र में। तो ये सारी परिस्थितियां जो दिखाती हैं विश्व में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, जो बड़े बड़े भूकंप, अभी सुना होगा कोलंबिया में भूकंप आ गया और उसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों जो है लापता। लापता का क्या मतलब, मलबे में दबे हैं। तो सर ये शनि जो इस समय वक्री हैं, ये क्या विश्व में विध्वंस का कारण बन जाएंगे या पूरी दुनिया पलट देंगे? क्या क्या होगा इसका मेजर इम्पैक्ट? क्योंकि ये बड़े युद्ध की तरफ इशारा है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जल तत्व में है। तो ये दिखाते हैं कि जल तत्व में उल्टी एक्टिविटी। जल तत्व में क्या है, जहाज जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, शिपिंग से होता है। जहाज सीधे जाते हैं, तभी तो एक गंतव्य से दूसरी गंतव्य पर पहुंचते हैं। उल्टी एक्टिविटी क्या है, बीच में लोग खड़े हो गए हैं अपने वार इक्विपमेंट और जहाज़ों के साथ, नेवी के, कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, उल्टे जाओ। उल्टे रिवर्स चल रहे हैं शनिदेव जी, फ्लो के विपरीत जा रहे हैं। हाँ तुम वापस जाओ, इधर से हम तुमको निकलने नहीं देंगे। ये होता है वक्र गति, कहते हैं ना वक्र गति का प्रभाव, यानी उल्टे वापस जाओ, और नहीं तो हम तुम पे बम डाल देंगे। कितने जो है शिपिंग एम्प्लॉय इन दिनों मरे हैं, जहाजों के, जिनको नाविक कहा जाता है, बहुत मरे हैं। बहुत से जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और ये जल के अंदर हो रहे हैं। मछलियां कहाँ होती हैं, जल के अंदर। मीन राशि का क्या सिंबल है, मछली। ये प्रकृति बोलती है। मतलब आप ये मानव तो प्रभावित हैं, जो जीव जंतु हैं जल के, जब वहाँ बम्बार्टमेंट हो गई समुद्र के अंदर, तो क्या वो बच जाएंगे? वो नहीं मरेंगे जो वो उस क्षेत्र में हैं। वहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा उस बम का। तो सोचिए, पूरी प्रकृति पीड़ित हो जाती है। उल्कापात को दिखाते हैं, क्योंकि अंतिम राशि, अंतिम नक्षत्र से कुछ नीचे आ रहा है आकाश। 12वीं राशि 12वां पक्का घर है काल पुरुष का, और उसका जो कारक है वो राहु है, मालिक गुरु है। तो गुरु की राशि मीन, और उसमें राहु, ये जो मार काट धाड़ हो रही है, विध्वंस हो रहा है, बम चल रहे हैं, तो राहु है। तो ये समय परिस्थितियां जो दिख रही हैं, ये बड़ी विध्वंसक हैं। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, कोई महामारी, छत्रभंग, जो बड़े बड़े जो हैं देशाध्यक्ष, उनकी जान को खतरा भी है। और शनि मासेस को दिखाता है जनमानस को, और वो उल्टा चल रहा है, यानी जन आक्रोश। दुनिया में जगह जगह जन आक्रोश दिखेगा, क्योंकि जब जनता पीड़ित है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जनता करेगी क्या? जनता अपना आक्रोश तो दिखाएगी। राजा का क्या कर्तव्य है? जनता की रक्षा, सुरक्षा, रोजगार, रोजी रोटी। सिर्फ महल में रहने के लिए तो उनको नहीं भेजा गया है कि आप जाके वहां अय्याशी करो। तो जब वो राजधर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे तो जनाक्रोश होगा, और उसको ये परिस्थितियां इंडिकेट कर रही हैं। 11 दिसंबर तक शनि वक्री है, और जैसे ही 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, तो जैसे गुरुदेव उनका इंतजार कर रहे हैं कि शनिदेव जी आप मार्गी होइए, मैं वक्री होता हूं। 13 दिसंबर को देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे।
फिर राजा की राशि है। राजा के राजगुरु उल्टी दिशा में चलने शुरू हो गए। अब सोचो कि जो देशाध्यक्ष हैं, राज्याध्यक्ष हैं, उनकी हालत क्या होगी। और वो फिर 25 जनवरी 2027 को सिंह राशि में वक्र गति से चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अश्लेषा नक्षत्र बुध का। और उसमें वो 13 अप्रैल 2027 तक वक्री रहेंगे। तो जब राजगुरु वक्री चल रहे हैं, पहले सिंह राशि में फिर कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में, होगा क्या? बहुत उथल पुथल का समय है। और फिर जो है वो 13 अप्रैल को मार्गी होंगे और कर्क राशि में मार्गी होके आगे बढ़ते हुए समवेर जून में वो प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। फिर सिंहस्थ कुंभ का मेला होगा, कहाँ? नासिक, त्र्यंबकेश्वर। सर, आपने बोला अभी पापकर्तरी योग की आपने बात की, फिर आपने बोला कि शनि वक्री हैं, 11 दिसंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। तो मैं पहले शनि देव के बारे में जानना चाहूँगी कि इनके वक्री होने का और 11 दिसंबर के बाद में जब ये मार्गी होंगे, दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसी कौन सी मेजर भविष्यवाणियाँ हैं जो शायद टल ही नहीं सकती? जब शनि मार्गी होंगे तो जनमानस की पीड़ा कम होनी शुरू होगी और कोई समस्याओं का समाधान निकलने का इंडिकेशन है। लेकिन मैंने कहा ना, 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, गुरु 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, वो भी राजा की राशि में। यानी बात बनते बनते बिगड़ गई। अब तक यही हो रहा है, क्षण भंगुर जो समझौते हो रहे हैं, फिर बात बनते बनते बिगड़ते चली जाएगी। और इस दौरान जो राहु जी हैं, 5 दिसंबर की रात्रि 8 बजे के लगभग वो कुंभ से, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, पीछे आते हैं, तो कुंभ यानी 11 नंबर राशि से मकर यानी 10 नंबर राशि, वायु तत्व की राशि से वो आ जाएंगे पृथ्वी तत्व की राशि, जबकि दोनों ही शनिदेव जी की राशियां हैं। और उधर केतु जो है सिंह राशि, अग्नि तत्व की राशि से जल तत्व की राशि में आ जाएंगे। और ये परिवर्तन भी इन चीजों को फेवर करता है, यानी आकाश से उतर के वो धरती पे आ गया। अब धरती पे घमासान है। सर, आपने राहु केतु की भी बात की, मैंने आपसे ये पूछा कि जब शनि इस समय वक्री चल रहे हैं और शनि, फिर आपने बोला कि मार्गी भी हो रहे हैं, इसके साथ में पापकर्तरी योग तो हम देख ही रहे हैं, फिर राहु केतु भी आगे जाकर के अपनी चाल बदलेंगे। अगर इनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए, कौन कौन से देशों को ये प्रभावित करेंगे? ये नॉर्थ अमेरिका, पूरा जो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडल ईस्ट, खाड़ी के देश जिन्हें हम कहते हैं, और कुछ हद तक हमारे उपमहाद्वीप को भी ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। और आपने अब तक देखा भी है, हमारे उपमहाद्वीप में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, और हाल ही में थोड़ा सा उत्पात लोगों ने दिल्ली में भी किया था, जंतर मंतर पे। जबकि जंतर मंतर तो बहुत गहन अध्ययन की, ज्योतिष की अध्ययनशाला है, जयपुर के महाराजा के द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले बनाया गया, समय और काल की गणना के लिए। और वहाँ जो है इस तरह की हरकतें होती हैं। तो आप देखिए कि उसका ज्योतिष के साथ डायरेक्ट संबंध आता है। प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है? वेधशाला जो है ज्योतिष की। तो इसके पीछे भी ग्रहों का इम्पैक्ट है। पूरा राहु जो हमारे दिमाग को भी तो ग्रह ही कंट्रोल करते हैं। तभी तो हमारे ऋषि मुनि हमेशा आशीर्वाद देते थे कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे।
और यही बात हनुमान चालीसा में आती है, कुमति निवार सुमति के संगी। सर, आप मंडेन अफेयर्स की बात कर रहे थे। मंडेन अफेयर्स में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की क्या इम्पैक्ट डालेंगे ये 4 ग्रह? पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जो कंट्रोल करता है मुख्य गुरु, वो अतिचारी हो रहा है, कभी वक्री हो रहा है। यानी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें भी प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसी भी सरकार का, और इसमें तरह तरह के भविष्य में घपले एक्सपोज होंगे, अच्छा, स्कैम्स। फ्रॉड एक्सपोज होंगे। और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात की जाए, अगर सत्ता परिवर्तन, सत्ताधीशों का बदलाव क्या देखने को मिल रहा है आपको विश्व स्तर पे? विश्व में जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो सिद्धांतहीन हो चुकी है, डायरेक्शन लेस हो चुकी है और इररिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। बड़े बड़े देशाध्यक्ष जिनके अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और संवेदनाएं होनी चाहिए, जो वर्ल्ड पावर हैं उनकी विश्व के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और संवेदनाएं होनी चाहिए, वो आज की दुनिया में नहीं दिख रही। और जो पूरे संसार को जोड़ने के लिए एक मंच पे बैठ के विश्व के विकास और शांति के लिए जहां बातें होनी थी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी एक तरह से निष्क्रिय हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं विश्व में हो रही हैं और वो एक निष्क्रिय बॉडी की तरह बैठा है। तो ग्रहों का ये जो प्रभाव है, हम बात कर रहे हैं गुरु की, राहु की, केतु की, इसके साथ में शनि की जो इस समय वक्री चल रहे हैं, इनके प्रभाव को हम समझें 2026 से लेकर के 2027 की टाइमलाइन अगर हम देखें, तो ये किस तरह से एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट दे रहे हैं? हम उसको सर समझना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली और डेट के हिसाब से। क्या हम जान सकते हैं कि क्या होने वाला है बड़ा, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात की जाए? इसी को मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा जो हम कर रहे हैं, कि पूरे विश्व में जो अशांति है, दिशाहीनता है, वो अभी कंट्रोल में आती 2027 में भी नहीं दिख रही है। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब वक्री होंगे, फिर गुरु डायरेक्ट होंगे, फिर गुरु सिंह राशि में आएंगे, लेकिन है अतिचारी ना जी। शनि जून 2027 में अपनी नीच राशि मेष में आ जाएंगे, तो शनि देव जी तो बुरी तरह पीड़ित हो गए। और शनि जनमानस को दिखाता है विश्वव्यापी, तो जनमानस पूरे विश्व में परेशान होगा, क्योंकि आजकल जो है ग्लोबल इम्पैक्ट है। और तीसरे वर्ल्ड वार की स्टार्ट तो हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। किस समय वो बड़ा उग्र रूप धारण कर जाए, बड़ा विध्वंसक हो जाए, वो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन ये भविष्य में होता हुआ दिखता है। सर, हमने बात कर ली इकोनॉमी की, हमने बात की पॉलिटिक्स की, इसके साथ में और कौन से सेक्टर्स हैं वर्ल्ड के जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं? टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया जिसे हम कह रहे हैं, इसका पूरे वर्ल्ड पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है और बहुत लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अभी दिल्ली के जो जंतर मंतर के कुछ प्रदर्शन में भी बहुत लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें करके इसका दुरुपयोग किया। दूसरा जो एआई है, उसमें हमारे नाम से कोई दूसरा रील बना दे, लगेगा कि हम ओरिजिनल वही हैं, लेकिन वो छद्म हो जाती है। यानी किसी के नाम पे कुछ भ्रम फैला के गलत मैसेज कन्वे करके, और आजकल विद इन सेकेंड्स पूरे वर्ल्ड में जाता है, किसको वो ट्रैप कर लें, किसकी इमेज खराब कर दें, किन देशों में वो कंफ्यूजन और गलतफहमी पैदा करके युद्ध करवा दें,
किन लोगों को लड़ा दें, ये बड़ा अजीब सी स्थिति है। मायावी जिसको कहते हैं ना, पहले कहते थे राक्षस मायावी होते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो राक्षस क्या है? राहु है। राहु जो है महाकाय है, और उसकी वो तो छाया है। छाया की स्पीड कितनी होती है? बॉडी की स्पीड उतनी नहीं हो सकती। तो क्षण मात्र में पूरे विश्व में फैलता है। तो ये एआई की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उससे जो है ये माया जाल बढ़ेगा, विश्व की समस्याएं बढ़ेंगी, इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा। और जो जॉब खत्म हो रहे हैं, रोबोट जो है आपके डेली लाइफ के जो जॉब्स हैं उनको खा जाएंगे। सर 5 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां मैं जानना चाहूँगी आपसे, इन चारों ग्रह के इम्पैक्ट के स्वरूप में जो हमारे सामने निकल के आने वाली हैं। अभी जैसे आपने बोला कि विश्व में बहुत कुछ होने वाला है, राहु का एक बहुत भयानक इम्पैक्ट पड़ेगा, एप्स्टीन फाइल जैसी उस समय ऐसी भी घटनाएं आगे होने वाली हैं क्या? घटनाएं तो घटित होंगी। खाड़ी के देशों में भयंकर युद्ध होता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन रशिया में निर्णायक युद्ध होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी पावर है वो रीडिफाइन होंगी। ये डिजिटल मीडिया और एआई विश्वव्यापी नेगेटिव इफेक्ट बहुत डालेगा, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था इन सारे तूफानों के बीच में भी हमारी लीडरशिप और हमारी जनता की एकजुटता के कारण स्टेबल रहेगी और कुछ हद तक प्रोग्रेसिव भी रहेगी। पर एक पॉइंट यहाँ आता है, मैं बचपन में एक गाना सुना करता था, सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। यहाँ हमें दुश्मन से इतना खतरा नहीं है, उसको तो 4 दिन में पिछले साल नेस्ता नबूद कर दिया था, लेकिन जो घर में छुपे हुए गद्दार हैं। और ये गाना मैं बचपन में सुना करता था, लगभग 70 साल पुराना। आप सोचिए कि उस समय जब देश के 2 टुकड़े हुए थे, उस समय भी उस गीतकार ने इस चीज को भांप लिया था, सावधान किया था। तो ये खतरा हमारे देश में बहुत ज्यादा है, और मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए बहुत बहुत जल्द। किस समय? इसका कोई समय? ये इसी कैलेंडर ईयर के अंदर, इसी कैलेंडर ईयर के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, और भयंकर जन आक्रोश वहां सत्ता का परिवर्तन करेगा। सर अब हम आ जाते हैं राशियों पर कि इन चारों ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा, गुरु, राहु, केतु और इनके साथ में शनिदेव। राशियों की बात करें तो 2026 से लेकर के 2027 तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है 2027 के अंत तक। पहले आ जाते हैं हम एरीज पर, मेष राशि। ये भचक्र की पहली राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल इसके स्वामी है। अब इसके जो चतुर्थ और पंचम भाव में देवगुरु का गोचर रहेगा। इसके द्वादश भाव में शनि है, और जून 2027 में वो इसके सिर के ऊपर आ जाएंगे, मेष राशि में ही आ जाएंगे। और जो राहु हैं वो दशम में और केतु चतुर्थ में। अब केतु चतुर्थ में है, तो जब गुरुदेव वक्री होकर कर्क में आएंगे तो कर्क में उनका केतु के साथ आमना सामना होगा। तो मेष राशि वालों के लिए अगर ये रिजल्टेंट प्रभाव हम इनका देखें तो उन पर 7.5 की बहुत ज़बरदस्त मार होगी, लेकिन एट द सेम टाइम गुरु उनके लिए गोचर में अच्छा है, चतुर्थ और पंचम में, और ये लगभग 2027 के एंड तक रहेगा। तो उनको जो है मिला जुला प्रभाव मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनि का छाया पात्र दान करना है, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना है। उससे जो है उनके जीवन में जो उथल पुथल है वो कंट्रोल में रहेगी और थोड़ा सा सुधार भी होगा। अगली राशि पर आ जाते हैं सर, वृषभ।
टॉरस, इनके लिए क्या है? ये शुक्राचार्य जी की राशि है, भचक्र की दूसरी राशि है, और इसके गुरु तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 2027 के एंड तक। और शनि देव जी अभी तो इनके लाभ स्थान में बहुत फेवरेबल हैं, लेकिन जैसे ही जून 2027 में वो मेष में आएंगे, इनके साढ़े सती प्रारंभ हो जाएगी, 12वें घर में आ जाएंगे, तो शनि साढ़े सती का आगाज हो जाएगा इनका। और केतु इनके पराक्रम भाव में और राहु इनके नवम भाव में रहेंगे, तो इनके लिए चूंकि स्टार्टिंग होगी साढ़े सती की, तो इनके लिए समय इतना खराब नहीं होगा और इनको सफलताएं मिलेंगी अपने काम में। ये तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, ये विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, माथे नाभि जी पे केसर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, इनका समय अच्छा जाएगा। सर मिथुन की बात करें, जेमिनाई, इनको क्या ये बुध की राशि है और ये बुध जो हैं युवराज हैं हमारे ग्रह मंडल के, और ये कला की, स्किल की, मेंटल क्रिएटिविटी की, आज की सोशल मीडिया की राशि है। और इनके शनि जो है दसम और एकादश में गोचर करेंगे, बहुत फेवरेबल हैं। इनके सेकंड हाउस में जो केतु ट्रेवल करेंगे और इनके अष्टम भाव में राहु रहेंगे, और गुरु इनके दूसरे और तीसरे घर में गोचर करेंगे। ओवरऑल इनका समय बैलेंस्ड रहेगा, मिला जुला रहेगा, और ये गरीबों में दान पुण्य करते रहें, डेली माथे नाभि जी पे केसर लगाएं, वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का इनका खतरा हो सकता है। और सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, अन्यथा 8वें घर में जो राहु है मकर में जब आ जाएगा तो वो पूरी तरह से बाउंस बैक कर जाएगा। सर अगली राशि पे आ जाते हैं, कर्क, कैंसर, इनके हाँ, ये चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की, बड़े भावुक राशि है, और इसी में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और फिर सिंह में सेकंड हाउस में है। इनके जो शनि देव जी हैं वो नवम से दसम में आ जाएंगे, बहुत फेवरेबल हैं। लेकिन केतु भी इनके वहीं आ जाएगा अभी दिसंबर में, राहु सप्तम में आ जाएगा, तो इनको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, गरीबों में दान करना चाहिए, पति पत्नी आपस के संबंधों पे ध्यान दें, और जो है शिव जी का पूजन करते रहें, शिव चालीसा पढ़ें, महामृत्युंजय का जाप करें, और प्रति सोमवार हो सके तो उपवास करें और शिव जी पे कच्चा दूध, जल, धतूरा, बेलपत्र, फूल नैवेद्य चढ़ा के जो है पूजा करते रहें, और गाय की सेवा भी करें। सर लियो की बात करते हैं, अगली राशि सिंह, उनके लिए क्या कुछ? हाँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सिंह राशि ग्रहमंडल की राजा की अग्नि तत्व की राशि है। शनि इनको अष्टम ढैया दे के चल रहे हैं, लेकिन जून 2027 में जैसे ही वो मेष में आएंगे इनका समय और अच्छा हो जाएगा, ढैया क्लियर। इधर से इनके द्वादश भाव में अभी देवगुरु हैं, फिर इनकी ही राशि में आ जाएंगे, उसमें मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो इसमें आती है। और इनके द्वादश में केतु आ जाएंगे और छठे में राहु आएंगे। छठे में राहु शत्रुहंता होता है, राजयोग कारक होता है, तो कहीं पॉलिटिक्स में है तो इनका राइज निश्चित। मान लीजिए एमएलए एमपी तो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, इन मंत्री पद मिल गया, मतलब रैंक राइज हो जाएगी, प्रमोशन। और कहीं जॉब में है तो अच्छी प्रमोशन और असाइनमेंट मिल सकती है। और ये प्रतिदिन सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, डेली माथे नाभि जीभ पे केसर लगाते रहें, तो इनका समय और भी अच्छा हो जाएगा। इसी से अगली राशि पे आ जाते हैं सर, कन्या राशि, वर्गो। ये बुध की राशि है, व्यापार की राशि है, कला की राशि है, आज की सोशल मीडिया मेंटल क्रिएटिविटी की राशि है। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत अच्छी होती है। सोशल मीडिया में बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये शेयर मार्केट के बड़े ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं,
या अपना व्यापार बहुत अच्छा होता है, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बड़ा अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो इनके लिए गुरु एकादश और द्वादश में रहेंगे। इनके जो है एकादश में केतु और पंचम में राहु रहेंगे, और शनि देव जी इनके जो है सप्तम से अष्टम में आएंगे। इनकी शुरू हो जाएगी जून 2027 में अष्टम ढैया। लेकिन शनि और बुध की मित्रता होती है, तो यहाँ इनको थोड़ा डिस्काउंट आ जाता है। फिर भी ये वाहन चलाते समय सावधानी रखें, और जब ढैया शुरू हो जाती है उस समय शनि के छाया पात्र का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और कन्या राशि है, कन्या पूजन करते रहें। इनको बहुत शुभ परिणाम मिल जाएंगे। सर तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ है? ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि है, बहुत ही प्रभावशाली राशि है। ये जो है बैलेंसिंग की राशि है, लेजन की है। ऐसे लोग बड़े बड़े समझौते कराने में भी कामयाब रहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव होती है, और जहाँ ये बैठ गए तो ये माहौल को बहुत ही सुंदर रंगीला कर देते हैं। इनमें बहुत ज़बरदस्त बिल्ट इन क्या बोलते हैं कला, आर्ट होता है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े जो स्टार आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया के मिलेंगे, बड़े बड़े लीडर मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस कर लेते हैं पब्लिक में, सोशल इंजीनियरिंग उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। बड़े बड़े नेता मिलेंगे। ये अद्भुत राशि है प्रकृति की, और इसमें हंस योग बनाते हुए चल रहे हैं गुरुजी। फिर लाभ स्थान में आएंगे। अभी लाभ स्थान में इनके केतु हैं, फिर वो कर्म भाव में आ जाएंगे। राहु उधर चतुर्थ में आ जाएंगे, और शनि जो है जब मेष में आएंगे तो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, अभी छठे में। तो परिस्थितियां इनके लिए बड़ी अनुकूल है। या मैं कहूँ कि इस समय 12 राशियों में से ये बहुत ही लकी राशि है। अच्छा। और इनको जो है राशियों को प्रभाव अच्छा करना है। ये महिलाओं का सम्मान करें, गाय की सेवा लगातार करते रहें, और जो है अपनी पत्नी से अपने संबंधों पे खास फोकस करें। 4 किलो जौ जो है वो बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे जो है इनका समय अच्छा निकल जाएगा। मैया महालक्ष्मी जी का एक सुक्तम है, श्री सुक्तम, उसका पाठ हर शुक्रवार को करते रहें। तो अगर आपकी लिब्रा राशि है, तुला राशि है, सर ने बोल दिया है कि वो बिल्कुल ब्लेस्ड है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर अगली राशि पर आ जाते हैं, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ये राशि अद्भुत है। इसके स्वामी तो मंगल है, लेकिन है ये जल तत्व की, यानी अंगारक इसके स्वामी है, और है ये जल तत्व की। ये बड़ा प्रकृति का रहस्य है। और इसके इस समय जो शनि देव जी हैं पंचम भाव में चल रहे हैं, वो छठे में आ जाएंगे। देवगुरु भाग्य भाव में चल रहे हैं, जो कर्म भाव में आ जाएंगे। और कर्म भाव में जो केतु हैं वो भाग्य में आ जाएंगे, और इनके तीसरे घर में राहु आ जाएंगे पराक्रम भाव में। ये सारी परिस्थितियां बहुत फेवरेबल हैं। 12 राशियों में मैं कहूँगा ये भी बड़ी सौभाग्यशाली राशि होगी इस टर्मोइल के पीरियड में। ये प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, डेली माथे नाभि जी पे केसर लगाएं, तीर्थ यात्राएं करें, और अगर सक्षम है तो लोगों को भी करवाएं, गंगा स्नान करें। और जो है जब शनि मेष में आ जाए तो ये ध्यान रखें, चमड़े के काले जूते उस 2.5 साल में ना पहने। अच्छा। अन्यथा शनि शुभ की जगह अशुभ प्रभाव दे जाएगा। लेदर के शूज अवॉइड ब्लैक लेदर शूज शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम जून 27 ऑनवर्ड फॉर 2.5 years। तो ये आप लोगों ने सुन लिया, आपके लिए स्पेशल गाइडलाइन आज सर ने दी है। जून 27 के आगे 2.5 साल तक आपको लेदर शूज़ अवॉइड करने हैं, अदरवाइज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। लेकिन सर ने जो कहा आप उसे करेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर अगली राशि पे आ जाते हैं, धनु राशि।
सैजिटेरियस। हाँ, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है और अभी इसकी चतुर्थ ढैया भी चल रही है और देवगुरु उच्च में चल रहे हैं। फिर उसके बाद कर्क में आगे बढ़ के फिर वक्री होंगे, फिर नवम भाव में जाएंगे इनके, तो नवम भाव में बहुत शुभ प्रभाव देंगे। जब तक अष्टम में अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि रहेगी, ये जो है धर्म कर्म में और गहन अध्ययन में इनको बहुत आनंद आएगा, करें ये उसको। और जैसे ही जून 2027 में शनि जी आगे बढ़ेंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, ढैया भी समाप्त हो जाएगी। और इनकी जो अष्टम भाव में केतु और द्वादश दूसरे भाव में राहु होंगे, तो राहु सेकंड हाउस में बहुत धन देते हैं, अचानक से देते हैं, पता ही नहीं लगता किधर से आ गया। लेकिन फिर ये सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। तो ये सब करना ज़रूरी है इनके लिए। डेली माथे नाभि जीभ पे केसर लगाएं और जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करें। तो इनका समय बहुत अच्छा होने वाला है जून 2027 के बाद। सर अब मकर राशि पे आ जाते हैं, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए क्या कुछ होने वाला है ये समय? मकर राशि के लिए जो इनके राशिपति हैं, ये इसमें तृतीय भाव में है। जब मेष में आएंगे तो इन्हीं की चतुर्थ ढैया शुरू हो जाएगी और इनकी राशि में ही राहु का गोचर है, 7th हाउस में केतु का गोचर है और गुरुदेव जो है वो इनकी राशि से सप्तम में और अष्टम में चलेंगे। तो ये अध्यात्म की तरफ ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी में इनको बहुत कुछ हासिल हो सकता है और डेली माथे नाभि जीभ पे केसर लगाएं। राहु चूंकि इनके घर पे आए हैं, अब राहु क्या है, महाकाय, हाथी है। अब आपके घर हाथी आ गया तो आप सौभाग्यशाली, आप उसकी सेवा कीजिए ना। हाथी क्या खाता है? केला खाएगा, गन्ना खाएगा, घास खाएगा, बांस खाते हैं। वैसे बांस के जंगलों में बांस मैंने भी खाते हैं? हाथियों को, जो बांस है ना वो एक तरह की घास है, ग्रास कैटेगरी में आता है। मैं अपर आसाम के जंगलों में पोस्टेड रहा हूँ और कई बार तो होता था हाथियों के झुंड हमें दिखते थे, वो गन्ने की तरह, जैसे बांस के पूरा वहाँ जंगल है, उसको तोड़ के वो खाते रहते थे। हरी हरी जो बांस होती हरी है, हरी fresh बांस होती है, वो उसको बड़े प्रेम से खाते हैं। तो इसलिए आपके घर में आ गए हैं हाथी, तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए। आप अगर हाथी उपलब्ध है, हर जगह नहीं होते, तो उनकी सेवा कीजिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर बड़े शुभ प्रभाव आएंगे इसके। अद्भुत। सर अगली राशि पर आ जाते हैं, कुंभ राशि, एक्वेरियस, उनके साथ में हाँ, ये सबसे मिस्टीरियस राशि है। ऐसे कुंभ राशि वालों का रहस्य निकालना बहुत मुश्किल है और बड़ी वो अंदर से ना आध्यात्मिक भी होते हैं और किसी चीज़ पे जिसको फिलोसॉफिकल सोचना, रिसर्च करना, कंक्लूजन निकाल लेना इनको आता है। गहराई में कैसे जाते हैं। और कलश है, घड़ा है, उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। हाँ। तो इनकी राशि में अभी तक राहु जी चल रहे हैं, इनके घर में हाथी आए हुए हैं और इनके सप्तम भाव में केतु चल रहे हैं और ये 7.5 की उतरती ढैया में है। तो शनिदेव जी जैसे ही मेष में आएंगे, ये 7.5 से फ्री हो जाएंगे। मेरे पास हजारों केस आए हैं पिछले 7 साल में। जो कुंभ राशि वाले हैं वो 99.99% लोग पीड़ित रहे। हर एक के कर्म फल अलग है, पीड़ा अलग है, लेकिन थी, पीड़ित सभी थे। बहुत बुरी तरह से, कभी कई किसी को कैसा, किसी को कैसा। अब वो इससे मुक्त हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति इनके छठे में से 7वें में आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। राहु इनके यहाँ से प्रस्थान करके 12वें घर में, केतु छठे में। ओवरऑल ये परिस्थितियाँ अच्छी होंगी, लाइफ में प्रोग्रेस, पीस और सक्सेस मिलेगी। लेकिन राहु आपके द्वादश घर में है, ये खर्चे का घर है और ये हाथी हाथ ही जितना खर्चा, बड़ा खर्चा कराएंगे। तो भाई जब आपको पता है खर्चा कराएंगे तो आप बड़ी कोई गलत इन्वेस्टमेंट मत करो। पता लगे शेयर बाजार में कोई सट्टा खेल गए और लाखों करोड़ों के नुकसान कर लिए। कंट्रोल करना कंट्रोल पड़ेगा। आप इस दौरान धर्म कर्म पे खर्च करो, अच्छा। दान करो,
खर्चा बड़ा करना कर दो, अपनी क्षमता के हिसाब से बड़ा खर्चा कर दो, अद्भुत। लेकिन शुभ कार्यों पे कर दो। क्या ये बात। लूप होल बता रहा हूं मैं, हाँ। ग्रहों की लूप होल भी होती है भाई। राहु जी 12वें में कहते हैं बड़ा खर्चा करा दूंगा मैं, एकदम रोब से कहते हैं, तेरे को पत्ता भी नहीं लगेगा, जमीन खिसक जाएगी पाँव के। जी बिल्कुल, हम आपके चरणों में हैं। आप गरीबों के लिए लंगर लगा दो, अपनी जो क्षमता है, ऐसा नहीं कि अपना घर बेच के ही कर दो। तीर्थ यात्रा कर लो, कहीं गरीबों में कोई जैसे मेडिसिन्स है बांट दो, अनाथालय वगैरह में जहाँ की ज़रूरत है, तो इस तरह की कुछ सेवा कर दो। आपका खर्चा भी हो गया, आपको उसकी रिटर्न आ गई, पुण्य आ गया ना, क्या बात है। ब्लेसिंग्स आ गई, आपने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ये लिया। तो मुझे लगता है सर सभी राशियों को फॉलो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अब आपको वो फॉरेन भी ले जाएगा, लॉन्ग ट्रैवल कराएगा। कोई यात्रा रुकी हुई थी ना, वहाँ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब फॉरेन भी अगर आप अपनी खुशी से जा रहे हैं तो फॉरेन तो बहुत बड़ा खर्चा है जाने का, यस। बड़ा खर्चा भी हो गया, हाँ। आप फॉरेन का आनंद भी लिया। बहुत से ऑप्शंस बता रहा हूँ। सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, नहीं तो बहुत बुरा बाउंस बैक होगा। ओह, अच्छा, फिर क्या है कि थोड़े से सौंफ लीजिए, थोड़ी सी देसी खांड, सिर्फ 50-50 ग्राम, उसको एक लाल कपड़े में बांध दीजिए, गांठ छोटी सी, सोते समय पिल्लो कवर में डाल दो। और ये अगले 1.5 साल तक करो। जब मकर राशि में 1.5 साल रहेंगे, सुबह निकाल के साइड में रख दो। अब वो मॉइस्चर कैच करता है, हर 2 महीने में उसको पीपल के पेड़ के नीचे डाल दो, नई गांठ बना लो। वो आपको मेंटल टेंशन नहीं आने देंगे, यहाँ बचाव कर देंगे। आपकी नींद खराब नहीं होगी। छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। सर अगली राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि, पाइसिस, इनके लिए क्या कुछ? ये इनके लिए भी बड़ा सौभाग्यशाली समय हो जाएगा, क्योंकि जून के बाद इनकी उतरती 7.5 हो जाएगी। और इनके जो राहु हैं लाभ स्थान में आ गए, मकर में। तो लाभ स्थान अभी तक इनके खर्चे के घर में चल रहे हैं, 7.5 भी है और 12वें घर का राहु का खर्चा भी है। अभी डबल मार पे हैं ये, फिर डबल बेनिफिट पे आ जाएंगे। शनि जी आगे बढ़ के उतरती में आ गए, माइल्ड हो गए, और ये एकादश में आके लाभ देते हैं। और कहाँ से कितना दे जाए पता नहीं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ ऐसी समस्या है, लिटिगेशन है, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इनके जो राशिपति गुरु जी हैं, वो इनसे पंचम और छठे में मूव करेंगे, वो भी बहुत अच्छे फल देंगे। तो ये डेली माथे नाभि जी पे केसर लगाते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, और गरीबों, अपंगों और कुष्ठ रोगियों में यथासंभव कुछ ना कुछ मदद करें, दान करें। बहुत अच्छा समय जाएगा इनका। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया और बताया। आज आई एम श्योर हमारे दर्शक बहुत एक्साइटेड होंगे और बहुत ही खुश हो गए होंगे इस राशि के इम्पैक्ट पर, जो भी उनकी राशि पर पड़ रहा है, इसको जानने के बाद। और जैसा आप बताते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। ये So, I'm माँ very सरस्वती की grateful. कृपा। और हमारी हमेशा पॉडकास्ट का यही पर्पज होता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय श्री राम। आज आप लोगों को सर ने आपका भविष्यफल तो बता दिया कि 2026 से 2027 के अंत तक आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा अपनी राशि में, आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या बिग इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इसके साथ में आपको सर ने लूप होल्स भी बता दिए हैं प्लैनेट्स की, यानी कि अगर किसी का बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है और ये सभी राशियों के लिए है, आप उसको फॉलो करिए। क्या है वो, इसको देखने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, या अगर आप देख करके आए हैं तो आप यहाँ पर रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुँचाइए जो जानना चाहता है कि 2026 से 27 अंत तक उसके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए अगर आपका कोई सवाल है, आप चाहते हैं हम कथूरिया सर से आने वाले एपिसोड में लें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नए एपिसोड में एक और ख़ास टॉपिक के साथ में। नमस्कार।